नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन इस साइंटिफिक वीडियोस के तहत आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप पहचानें कि कमर का जो दर्द है, ये कमर का दर्द आपको आने वाले समय में और ज़्यादा गंभीर अवस्था में हो सकता है। क्या है ऐसे लक्षण जिससे हम कमर की दर्द ये हड्डियों से जुड़ी है या नसों से संबंधित दर्द है, इसके बारे में जान सकते हैं। आइए जानें इस वीडियो में डिटेल कमर दर्द के विषय में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कमर दर्द में आमतौर पे जो लोग हम जान पाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण नस जो होती है उसे सियाटिक नर्व बोलते हैं। यानी इस बीमारी को जिसमें इन्फ्लामेशन आती है उस नस की सियाटिका के नाम से जाना जाता है। सियाटिका से कमोबेश हम सब कहीं ना कहीं रूबरू हुए रहते हैं, सुना रहता है इसके बारे में। लेकिन क्या आपको पता है कि सियाटिक नर्व इन्फ्लामेशन का जो बीमारी है, इससे आपको कमर में दर्द एक अलग प्रकार का होता है। कैसे? देखिए, सबसे पहले जब कमर का दर्द होगा जो सियाटिक नर्व के चलते हो, उस नर्व पेन की एक खासियत होती है कि ये कमर दर्द कमर के स्तर से शुरू होकर के नीचे के तरफ आपके पीछे बुटॉक्स से होते हुए पीछे की तरफ जांघों के पीछे वाले हिस्से से होते होते नीचे जाएगा पैरों में, और यहाँ तक कि कमर का दर्द आपके जांघ और पैरों से होते हुए तलवे तक जा सकता है। यानी ये रेडिएट करता है कमर का दर्द। ऐसा कोई भी प्रोसेस जैसे तेज खांसना हुआ, छींकना हुआ, इससे ये दर्द नीचे से ऊपर पीठ तक भी जा सकता है। बहुत बार देखा गया है कि कमर के दर्द के अन्य कमर के दर्द के अपेक्षा जो सियाटिका का पेन है, इसमें जो मरीज हैं उन्हें एक जकड़न का एहसास होता है, लगातार उन्हें एक अजीब सी बेचैनी होती है दर्द में, और विशेषकर एक पोजीशन में अगर वो खड़े रहें तो उन्हें दर्द विशेष महसूस होता है। अगर झुकने की कोशिश करें तो भी तेज दर्द होता है, और ये दर्द नसों के दर्द के अन्य लक्षणों के साथ आएगा, जैसे जकड़न पैरों में भारीपन, पैरों का लड़खड़ाना, कुछ देर खड़ा रहें तो पैरों में थकान हो जाना, कुछ देर खड़ा रहें तो लगेगा कि पैर आपके कुछ कमज़ोर से हो रहे हैं। आपको पैरों में न सिर्फ थकान कमजोरी बल्कि जलन झंझनाहट भी हो सकती है। कई सारे लोगों को मैंने पैरों के तलवे में सूनापन का शिकार भी पाया है, पैरों में जलन और इसके साथ साथ भारीपन। और ये हमेशा याद रखिए कि ये पेन आपको स्टैंडिंग पोजीशन में ज़्यादा हो सकता है, बेंडिंग पोजीशन में ज़्यादा हो सकता है, और मूवमेंट से कुछ हद तक कम होता है। लेकिन सियाटिका जो पेन है, उस पेन के इलाज में सबसे अहम रोल आता है आप किस पोजीशन में सोते हैं, कैसे सोते हैं, आप क्या खान पान करते हैं, कितनी एक्सरसाइजेस करते हैं, और इसका इलाज कैसे कराते हो, इसका सबसे अहम रोल है। जनरली आपको बताता चलूं कि सियाटिक नर्व पेन में यानी सियाटिका में ज़्यादातर एक ही तरफ के नसें इन्वॉल्व होती हैं। यानी हम बात करें अगर राइट साइड तो राइट साइड में हो सकता है, या लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड में। 95% केसेज में किसी एक साइड में पेन होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। अब क्योंकि सैक्रोइलियक ज्वाइंट जो कमर और कूल्हे के बीच का जो ज्वाइंट है, वो ज्वाइंट भी सैक्रोइलियाटिस, उस ज्वाइंट के इन्फ्लेमेशन से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, कैल्शियम की कमी से उस ज्वाइंट पे भी पेन हो सकता है, वो भी प्रतीत हो सकता है आपको कमर दर्द के रूप में। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको इस नस से जुड़ी बीमारी है, तो उसके लक्षणों में पैरों में झंझनाहट, जलन, सूनापन, दर्द का तेज होना, कमर से लेकर के नीचे तक आना, पैरों के तलवे तक कमर के दर्द का बढ़ जाना, आपको पैरों में जान महसूस नहीं करना, पैरों में जकड़न की तरह रहना, और बेंडिंग पोजीशन में जब करवट बदल रहे हो तभी, या एक सामान को दूसरी जगह रख रहे हो तभी ये दर्द बढ़ जाता है। तो ये हो सकता है आपके नर्व पेन का सूचक हो। अब इलाज क्या है? इलाज में सबसे पहले आपको प्रोन पोजीशन में सोना है, पेट के बल सुपाइनेटस पोजीशन में सो जाइए। और अगर आप एक बार प्रोन पोजीशन में सोए हैं जिसमें पेट आपका नीचे है, तो फिर आपको सांस लेते हुए अपने केवल छाती को ऊपर की तरफ उठाना है। यानी आपका जो धरा है वो ऊपर की तरफ उठेगा और आपके हाथ पैर सपाट चिपके हुए रहेंगे। यानी बस मैंने चेस्ट को ऊपर उठाना है, सांस अंदर खींचते हुए चेस्ट को नीचे लेके जाना है, चेस्ट को ऊपर उठाना है, चेस्ट को नीचे लेके जाना है, जाकि आपका जो ये स्पाइन है इसके ऊपर प्रेशर पड़े, और फिर ये आसपास की जो मसल्स हैं रिलैक्स होती हैं, पैरास्पाइनल मसल, जिसके वजह से लो बैक पेन रिलीव्ड होता है। बस ये याद रखिए कि एक्सरसाइजेस कभी भी एक्यूट पेन के फेज में नहीं करिए। यानी कभी तेज दर्द हो तो एक्सरसाइज करने की बिल्कुल भी कोताही न करिए, आराम करना चाहिए। 1 से 2 दिन 24 से 48 घंटे कमर दर्द के पेशेंट को बेड रेस्ट करना बहुत हद तक मदद कर सकता है। इसके अलावा अगर आप पानी कम पीते हो तो पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। विटामिन डी की कमी से भी आपको ये पेन बढ़
सकता है तो विटामिन डी की अगर टेस्ट करा सकते हो तो उसके करा करके इंजेक्शन या कैप्सूल डॉक्टर की सलाह के बाद लेना चाहिए। लेकिन सर्वप्रथम इस्तेमाल करने वाली दवाइयों में से आता है डुलॉक्सिटिन, प्रीगाबालिन, गाबापेंटीन और अल्फा लाइपोइक एसिड, बेनफोटियामिन एंड अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट्स जो इस नस के डैमेज को रोक सकते हैं। विटामिन B12 कोबालामिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसकी वजह से नसों के डैमेज को लिमिट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी नसों की दर्द काफ़ी ज़्यादा है तो फिर आपको NCV स्टडी करानी पड़ सकती है। NCV स्टडी नर्व कंडक्शन स्टडी बोलते हैं, NCV नर्व कंडक्शन वेलोसिटी स्टडी। इस स्टडी में बेसिकली हम पेरोनियल टिबियल नसें जो पैर की आती हैं उसमें हो रहे डैमेज को पहचानते हैं दो तरीके से। एक तो नसों की एम्पलीट्यूड देख करके कि नसें कितनी ज़्यादा स्ट्रांगली एम्पलीट्यूड ले रही हैं उनकी करंट जब हम देते हैं, और दूसरा उसके कंडक्शन वेलोसिटी को देख करके। ये हमें बताने में मदद करता है जो NCV है कि किस तरीके की न्यूरोपैथी हो रही है, क्या रेडिकुलोपैथी है या पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। इस स्टडी से आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं जो MRI से भी ज़्यादा हद तक मदद कर सकता है आपके लंबे डायग्नोस्टिक और सटीक इलाज में। और MRI की रेडिएशन की तरह इसमें रेडिएशन का भी खतरा नहीं होता। तो लो बैक के पेशेंट्स को सबसे पहले पानी ज़्यादातर पीना है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी दूर करनी है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी दूर करनी है, और इन तीनों के अलावा एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी है करनी। कभी भी तेल मालिश या बहुत जोर से कमर पर मसाज इत्यादि नहीं कराइए, उसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। कंप्रेशन हो गया होगा तो और ज़्यादा हो सकता है। कमर दर्द के ऐसे ज़्यादातर पेशेंट्स हैं, मैंने देखा कि 70 से 80% जो पेशेंट हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और 30 साल की उम्र से ही कमर दर्द के शिकार हो रहे हैं। उन्हें चाहिए कि अगर आप लगातार बैठ करके डेस्क जॉब में हो, काम करते हो, तो कुछ आधे घंटे से 45 मिनट पर कुछ देर टहल करके वापस आकर के बैठ जाओ। कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो हो गई, जैसे आपको कमर पे हाथ रखकर ऐसे पीछे स्ट्रेच करना है, और इसके अलावा जो मैंने कमर का एक्सरसाइज बताया कि पेट के बल सो करके केवल चेस्ट को ऊपर उठाना है और झुकाना है, इसको 5 से 10 बार डेली करना चाहिए आपको। और जब भी आप वजन उठाएं, इस वीडियो के अंत में बताता चलूं बोनस टिप के तौर पे, जब भी आप भारी वजन उठाएं, चाहे आपको कमर का दर्द हो या ना हो, कोशिश होनी चाहिए हम सभी की जो उस वजन का भार हो हमारे तलवे और हमारे पैरों पे पड़ना चाहिए, ना कि कमर पे आना चाहिए। क्योंकि अगर वो वजन आप ऑलरेडी कमर के पेशेंट हैं, दर्द के, सियाटिका के, और अगर उसका भार कमर पे पड़े तो स्पाइन आपकी फ्रैक्चर तक हो सकती है। कैसे उठाएं वजन को? वजन उठाते समय हमेशा अपने सर को सीधा रखिए, गर्दन को सीधा रखना चाहिए। बैठ करके स्क्वेटिंग पोजीशन में, यानी कोई भी सामान उठाना है तो बैठ करके उठाने की कोशिश कीजिए, और जब उठाते समय आपका कमर और सर जो है वो सीधा रहना चाहिए। तो जितना भी भार है वो आपके कमर पे नहीं आएगा, आपके पैरों पे जाएगा, जिसके वजह से स्पाइन फ्रैक्चर होने का या लिगामेंट टियर होने का या कमर दर्द के बढ़ने का खतरा घट सकता है अगर आप ऐसे किसी भी सामान को उठाते हो। सर को और गर्दन को सीधा रख करके और पैरों पर नीचे बैठ करके, अपने टखनों पर बैठ करके स्क्वेटिंग पोजीशन में, इससे बहुत फायदा होगा। तो इस बोनस टिप के साथ इस वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना कि सियाटिका के पेन में कितने सारे नुकसान हो सकते हैं, ये पेन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सारांश में आपको ये बताता चलूँ कि ऐसे पेशेंट्स को विटामिन डी, विटामिन B12 की कमी के साथ साथ पानी की कमी से भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है डिस्क घिसने का खतरा होता है। क्यों? क्योंकि आपकी कार्टिलेज जो है वो धीरे धीरे खराब हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्क इश्यूज भी आ सकते हैं। तो मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन सुकृति आरोग्यम क्लिनिक के तहत इन साइंटिफिक वीडियोस और सेशन में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो ज़रूर फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें, और अगर यूट्यूब इंस्टा पे देखते हैं तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।